हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आगे की सीरीज़ में हम लोग देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड में कैसे प्रोग्राम किए जाते हैं, कैसे मोबाइल ऐप्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो चीज़ सीखना है तो आपको कुछ एनवायरनमेंट सेट करना पड़ता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। ओके, तो वो एनवायरनमेंट में दो चीज़ें ज़रूरी है। सब में पहले आपको जावा लगता है और दूसरा जो चीज़ है जो आपको लगता है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है, तो सब में पहले हम लोग जावा को किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरीके से इंस्टॉल करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, पहला है जावा और दूसरा है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एंड्रॉयड स्टूडियो को किस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है उसके बारे में सब में पहले मैं आपको बताता हूँ। तो आपको गूगल में जाके सिर्फ जावा डाउनलोड डालना है, ये क्वेरी आपको डालना है। आपको ओरेकल का एक साइट मिल जाएगा। इस साइट पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाओगे oracle.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको जेडीके डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग सेटअप मिलेंगे। तो यहाँ से आप अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो यहाँ से विंडोज का सेटअप आप लोगों ने ये डाउनलोड कर लेना है। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, इसके लिए मैं उसको डाउनलोड नहीं करूंगा। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के बाद इस जेडीके सेटअप को आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो ये सब में पहली स्टेप है दोस्तों कि आपको क्या करना है, जेडीके को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ हम लोगों को इंस्टॉल करनी है वो है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो उसी तरीके से अगर आप लोग गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको डालना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। यहाँ पे आपको डालना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी एंड्रॉयड की, developer.android.com। ये एंड्रॉयड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जो भी डाउनलोड आप लोगों को करना है, जो भी चीज़ें आपको सीखना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप लोग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो, इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मुझे डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अगेन मुझे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग सेटअप दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ 64 बिट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो पैकेज विंडोज 64 का, इसको डाउनलोड करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, आपको वो पूछेगा एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से वो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डाउनलोड क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये प्रोसेस चालू हो गई है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ये डाउनलोड करके रखा है, तो मैं फिर से इसको डाउनलोड नहीं करूंगा दोस्तों। तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये बताया। तो इसको आप लोगों को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। ओके, इसके आगे की स्टेप मैं डाउनलोड होने के बाद बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दोनों सॉफ्टवेयर्स मैंने डाउनलोड कर लिए हैं और एक फोल्डर में रख दिए हैं। तो सब में पहले आपको जेडीके को इंस्टॉल करना है। जेडीके को इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट 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 करके इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो जेडीके के इंस्टॉलेशन का पार्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सीधा आपको क्या करना है, अभी एंड्रॉइड जैसे जेडीके इंस्टॉलेशन खत्म हो जाए, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के इंस्टॉलर पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे, आपको ऐसा पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मेक श्योर करो कि यहाँ पे एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस ये चेक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। कौन से लोकेशन पे आपको इसको सेव करना है, तो उसका लोकेशन यहाँ पे पूछेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही मैं रख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है और उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। ओके, अब ये इंस्टॉलेशन के लिए टाइम लेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो रैम होनी चाहिए सिस्टम की, वो मैं रेकमेंड करता हूँ कि 8 GB से ऊपर ही हो। तो दोस्तों, जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। और उसके बाद आपको पॉपअप में पूछा जाएगा स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो। तो आपको इमीडिएटली एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक होना चाहिए और यहाँ पे आप लोग फिनिश कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे फिनिश कर रहा हूँ, एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो, आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होता है तो उसके कुछ प्लगइन्स होते हैं जो डाउनलोड होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप एंड्रॉइड स्टूडियो फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करो तो आपका इंटरनेट का कनेक्शन एक्टिव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स लोड हो रहे हैं।
यहाँ पे मैंने कुछ कोड ऑलरेडी करके रखे थे, तो उसके लिए वही कोड ओपन हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो आपको इस तरीके का एक यूआई दिखाई देगा जो कि होता है एंड्रॉयड स्टूडियो का। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी भी ग्राडल कंप्लीट कर रहा है। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो इंडेक्सिंग, यहाँ पे इंडेक्सिंग हो रहा है। देखो यहाँ पे कुछ प्रोसेस चालू है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने का वेट करना पड़ेगा हमको। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे आपको एक पूरा फोल्डर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आपके अलग अलग फाइल्स होती है जिस पे आपको काम करना होता है। एंड्रॉयड में बेसिकली आप लोग दो चीज़ों पे काम करते हो। एक होता है यूआई जो कि यूज़र इंटरफेस होता है। जैसे आपके पास एक मोबाइल है, आप मोबाइल पे बटन क्लिक करते हो, लिस्ट पे क्लिक करते हो, राइट। तो मोबाइल पे जहाँ जहाँ पे आप लोगों को विजेट्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको क्लिक करते हो, तो उसको बोलते हैं यूआई, तो वो होता है यूज़र इंटरफेस। और उसके करस्पॉन्डिंग उसको हैंडल करने के लिए एक जावा का कोड होता है। तो ये सब फाइल्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो में आती है। तो एक बार मेरा प्रोजेक्ट पूरा लोड हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये ग्रेडल बिल्ड का प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे हो और फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो इट विल टेक अ टाइम। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो दोस्तों आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये होता है प्रोजेक्ट अपना, और इसके अंदर होते हैं कुछ जावा फाइल्स। तो जैसे ये मेरी जावा फाइल है, और उसके बाद जहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं तो ये होता है डिज़ाइनिंग फाइल जिसको बोलते हैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो डिज़ाइन फाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन फाइल मतलब जीयूआई फाइल होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आप लोग आपके एप्लीकेशन की डिज़ाइन करते हो। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर रहे हो और ये सभी चीज़ें आपके एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आपको दिख रही है, इसका मतलब आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ये प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है। तो अगर आपको ये स्क्रीन्स नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपके इंस्टॉलेशन में कहीं पे तो भी मिस्टेक है, या फिर कुछ पार्ट आपका डाउनलोड नहीं हुआ है। तो मैं वही बोल रहा हूँ फिर से एक बार कि जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है और वो अच्छी स्पीड पे चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो उसका ये स्क्रीन है। तो अगर आपके इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से फाइल्स दिख रही है और यहाँ पे भी कुछ फाइल्स दिख रही है, इसका मतलब आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो चुका है। तो यही स्टेप्स दोस्तों एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ इश्यूज होंगे, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।